बेटा लेक्चर नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव की नोटेशन क्या है, डेरिवेटिव को किस किस नोटेशन से हम जाहिर करते हैं। अब क्वेश्चन है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, लेकिन किस मेथड से? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। अब गौर करें कि डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव की वो हमने क्या पढ़ी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी है और इसकी हेल्प लेकर हमने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, by definition, by ab initio method। इनिशियो मेथड, अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा होगा तो हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो हमने इसी तरीके से फाइंड करना है। अब फर्ज करते हैं कि एक फंक्शन हम लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। अब देखें हमने ये पढ़ा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है, यानी वेरिएबल की वजह से चेंज आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल में चेंज आएगा, कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा। और अब हमने ये जो फंक्शन लिया है ये हमने कांस्टेंट लिया है, तो लाजमी बात है कि वेरिएबल में जब चेंज आना है तो इसका मतलब कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कांस्टेंट में जब कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, जीरो। अब हम देखते हैं कि ये जीरो कैसे बनता है। मेथड हमने यही यूज करना है। तो ये देखिए सबसे पहला काम क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, इसमें ये चेक करें, हमने ये बनाना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां लिखें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या चेंज आना है, कोई भी नहीं, इसलिए हमने सी एज इट इज लिख दिया। अगर यहां पर होता x तो हम लिखते x प्लस डेल्टा एक्स। अगर यहां पर होता x स्क्वायर तो हम क्या लिखते x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अगर यहां होता x3 तो हम लिखते x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3। तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये c यहां पर एज इट इज आएगा। इसको आप नंबर 1 कहें, इसको आप नंबर 2 कहें, इन दोनों को माइनस करें, लेफ्ट में से लेफ्ट और राइट में से राइट। तो c माइनस सी क्या बना, 0। तो अब ये देखें हमने ये डेफिनेशन पूरी कर ली। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अब इसके बॉटम पे क्या है, डेल्टा एक्स। तो हमने बोथ साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना, इधर भी और इधर भी। अब ये देखें ये हमारी डेफिनेशन जो है वो पूरी होती जा रही है। अब क्या रह गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो इसका आंसर क्या हमारे पास बना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। अब बोथ साइड्स पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो जीरो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो अब ये वाला सारे का सारा क्या बनेगा, ये बनेगा एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये बताएं, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का। एफ प्राइम एक्स क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम इस तरह लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, सी के। तो अब हम यहां लिख सकते हैं कि d ओवर डी एक्स ऑफ c इक्वल टू जीरो, यानी कांस्टेंट में जो चेंज है वो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहां से ये बात याद रखनी पड़ेगी फॉर एवर कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर किसी जगह पे आ जाता है कि जी डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या होगा, जीरो, डेरिवेटिव ऑफ 100 ये भी क्या होगा, जीरो, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस बात पे गौर करें कि हमने कितने स्टेप्स यहां पर किए हैं।
आप अपनी बुक का पेज नंबर 45 निकालें और उसमें ये लिखा हुआ है फाइंडिंग एफ प्राइम एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसके ऊपर 4 मेथड जो हैं वो आए हुए हैं। गौर करें, ये मेथड 1, ये मेथड 2, सॉरी मेथड नहीं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब ये चेक करें कि स्टेप 1 हमारे पास क्या है, ये हमने स्टेप 1 किया है। यानी जो भी फंक्शन दिया होगा सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम फंक्शन में इंक्रीज करेंगे x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप में हमने इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, हमने बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो इस तरह ये वाली बात जो है, ये वाली बात ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है कि जब हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करते हैं तो उस वक्त कितने स्टेप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में आ सकता है 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 स्टेप्स जो हैं हम इसमें यूज़ करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है।